नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए विसर्ग संधि का जो पहला भाग है और वो पहला भाग है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि को आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं। इस संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है विसर्जनीयस्य से। विसर्जनीयस्य से सबसे पहले आप इसका मतलब समझें। विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य का मतलब है विसर्ग। विसर्ग को स में बदलना, विसर्ग को स में बदलना सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग को सवर्ण में बदलना सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। अब देखिए, यहाँ सूत्र में दंतव्य सकार का वर्णन है, लेकिन ये संधि का नियम है कि जहाँ एक वर्ण का प्रयोग किया गया हो वहाँ उससे संबंधित कितने भी वर्ण यदि आते हैं तो वहाँ उन सब को गिना जाता है। इसलिए यहाँ जितने भी स्वरवर्ण हैं और स्वरवर्णों की संख्या है 3। स्वरवर्णों की जो संख्या है वो है 3। तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंतव्य सकार। विसर्ग को इन तीनों वर्णों में बदलना सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। तो आइए इसका हम पहला नियम आपके लिए बताने जा रहे हैं। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के बाद तैवर्ण, थैवर्ण, कैवर्ण और पैवर्ण, यदि विसर्ग के बाद तैवर्ण, थैवर्ण, कैवर्ण और पैवर्ण इन चारों में से कोई भी वर्ण दिया हो तो आप विसर्ग को दंतव्य सकार में बदल दें। नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद चैवर्ण, छैवर्ण इनमें से कोई भी वर्ण दिया हो तो आप विसर्ग को तालव्य सकार में बदल दें। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के बाद टैवर्ण या ठैवर्ण दिया हो तो आप विसर्ग को मूर्धन्य सकार में बदल दें। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विसर्ग को जिस स में बदला जाता है, विसर्ग को जिस स में बदला जाता है सत्व उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे विसर्ग को यदि दंतव्य सकार में बदलते हैं तो आप सत्व इस प्रकार से लिखें। विसर्ग को यदि तालव्य सकार में बदलते हैं तो आप सत्व इस प्रकार से लिखें। विसर्ग को यदि मूर्धन्य सकार में बदला जाता है तो आप सत्व इस प्रकार से लिखें। ये गलती आप ना करें। विसर्ग को जिस स में बदला जाता है, जिस स्वरवर्ण में बदला जाता है, उसी स्वरवर्ण को सत्व में प्रयोग कर दें। विसर्ग के बाद यदि पहला और दूसरा वर्ण मिलता है, ये पहला और दूसरा वर्ण है, ये पहला और दूसरा वर्ण है, ये पहला और दूसरा वर्ण है। यदि विसर्ग के बाद तैवर का पहला और दूसरा वर्ण, चैवर का पहला और दूसरा वर्ण, तैवर का पहला और दूसरा वर्ण यदि मिलता है तो विसर्ग को आप उसी के अनुसार स्वरवर्ण में बदल दें। यहाँ ये प्रश्न ध्यान रखें, स्वरवर्णों की संख्या है 3। स्वरवर्णों की संख्या कितनी है? स्वरवर्णों की संख्या है 3। अब जैसे आप उदाहरण देखिए, नमः प्लस ते,
राम है धान च, और धनु पिलास टंका। देखिए यहां विसर्ग से पहले ए वर्ण है, विसर्ग से पहले ए वर्ण है, विसर्ग से पहले ए वर्ण है। अगली जो संधि आएगी उत विसर्ग संधि, उसमें विसर्ग से पहले ए वर्ण मिलेगा, लेकिन विसर्ग के बाद या तो ए वर्ण मिलेगा या 345 यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिलेगा। ये पहली संधि है। विसर्ग के बाद तय वर्ण है, विसर्ग के बाद चय वर्ण है और विसर्ग के बाद तय वर्ण है, इसलिए यहां संधि होगी सत्व विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग को हमें बदलना है दंतव्य सकार में, इसमें हमें विसर्ग को बदलना है तालव्य सकार में, इसमें विसर्ग को जो हमें बदलना है वो बदलना है मूर्धन्य सकार में। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद यदि तय वर्ण है तो आप दंतव्य सकार में बदलें, विसर्ग के बाद यदि चय वर्ण है तो तालव्य सकार में बदलें, और विसर्ग के बाद यदि तय वर्ण है तो आप विसर्ग को मूर्धन्य सकार में बदलें। ये आपका संधि विच्छेद से हमने संधि युक्त का नियम पढ़ाया है। अब देखिए यदि संधि विच्छेद नहीं आता है, संधि युक्त पद आता है, तो आप क्या करें। ये बच्चों की अधिकांश समस्या होती है, क्योंकि नियम जो पढ़ाए जाते हैं वो केवल संधि विच्छेद के पढ़ाए जाते हैं, संधि युक्त पद के नहीं। इसलिए हम आपके लिए प्रत्येक नियम को फॉलो करेंगे, यानी कोई भी कमी आपके लिए हम नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपसे वायदा करते हैं। अब देखिए यदि संधि युक्त पद में, यदि संधि युक्त पद में ये तीन वर्ण हैं जिन्हें स्वरवर्ण कहा जाता है, यदि इनमें से कोई भी एक प्राप्त होता है और वो भी आधा वर्ण, यदि संधि युक्त पद में स्वरवर्ण का कोई भी वर्ण यदि आपको प्राप्त होता है और वो भी कितना, एक, और एक भी कैसा, आधा। यदि स्वरवर्ण मिलता है आपके लिए एक और वो भी मिलता है आधा, तो आप वहां संधि कौन सी लिखोगे, वहां आप संधि लिखोगे सत्व विसर्ग संधि नंबर 1। इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपके लिए उदाहरण आता है नमस्तभ्यम, ये उदाहरण है। नंबर 2 है मृगास चरन्ति, इसमें स्वरवर्ण है एक, इसमें स्वरवर्ण है एक और वो भी है आधा। यदि संधि युक्त पद में कोई भी एक स्वरवर्ण यदि आपको मिलता है तो आप वहां सत्व विसर्ग संधि लिख दें। जो स्वरवर्ण आपके लिए दिया है, मान लीजिए ये दिया है तो आप सत्व इस प्रकार से लिखें, यदि ये दिया है तो आप सत्व इस प्रकार से लिखें, और यदि ये वर्ण दिया है तो आप सत्व इस प्रकार से लिखें। आधा नंबर मिला आपको, आधा नंबर, क्योंकि यहाँ स्वरवर्ण आधा है, स्वरवर्ण आधा। अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल इस स्वरवर्ण को केवल आपको विसर्ग में बदलना है। इसलिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नम है पिलास तोभ्य, इसका होगा मृगा पिलास
चारांकी। इस प्रकार आपके लिए यदि कोई भी उदाहरण आता है, कहीं से भी यदि उदाहरण आता है, जैसे मान लीजिए ये आ गया, 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 कोई भी उदाहरण हो, कैसा भी उदाहरण हो, जैसे मान लीजिए ये आ जाता है इत है स्तत है, मान लीजिए आपको ये उदाहरण आ जाता है भ्रमत तस, कोई भी उदाहरण हो। अब देखिए यहाँ सरवर्ण है लेकिन दो है, यहाँ सरवर्ण है एक है, 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 एक मिलता है वो भी आधा मिलेगा, विसर्ग में बदल दीजिए, सत विसर्ग संधि आप लिख दीजिए। लेकिन यदि आपको पहचान, मैंने पहली संधि जो स्वर संधि आपके लिए पढ़ाई थी उसमें बताया था, आप देखना किसी वीडियो को खोलकर, कि यदि मेरे अनुसार, यदि हमारे अनुसार पहचान दो आपको पाई जाती हैं तो आप संधि विच्छेद पहली पहचान से आप करें, आपका आंसर, आपका उत्तर 100% सत्य जाएगा। तो देखिए स्वरवर्ण है दो, इसलिए पहला जो स्वरवर्ण है वहाँ से आप इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका बनेगा भ्रमत है पीला सत्तास, इत है पेलस तत है, कहा पेलस है, ताहा पेलस यह पेलस कहे पेलस च। इस प्रकार आप सत्व संधि को हल कर सकते हो। एक बार आप फिर से सुने, यदि संधि युक्त पद में एक स्वरवर्ण और वो भी आधा यदि आपको मिलता है तो आप आंख बंद करके उस स्वरवर्ण को विसर्ग में बदल दीजिए और इसके बाद प्लस का निशान लगा दीजिए। उसके बाद शेष बचा हुआ जो पद है उसे आप लिख दीजिए। आपका आंसर, आपका उत्तर, आपकी जो समस्या थी संधि विच्छेद की हम पहचान कैसे करें, क्योंकि संधि विच्छेद से युक्त पद और युक्त पद से संधि विच्छेद, पहला नियम हमने पढ़ाया संधि विच्छेद से युक्त पद, और दूसरा जो हमने नियम पढ़ाया है कि संधि युक्त पद से हम संधि विच्छेद कैसे करें, तो वो भी हमने आपके लिए पढ़ाया है। इसमें भी यदि आपके लिए कोई समस्या यदि आती है, कोई दिमाग में कोई यदि प्रश्न उठता है, तो आप हमें निवेदन करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।